जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। आज समझिएगा, आज 29 जनवरी 2026 है। जेएससी ऑफिस के पास है, देखते हैं ये जेएससी ऑफिस है पीछे में। वैसे कैंडिडेट जिनका जजमेंट मेरा 8 जनवरी 2026 को हुआ था या 20 जनवरी 2026 को हुआ था, उसका आवेदन जमा कराने के लिए आए हुए थे। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन जमा करना होता है तो उसके लिए था। उसी को लेकर अपडेट है आपके लिए कि बहुत सारे लोग जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप नहीं बन सकते पिटिशनर, आप जजमेंट नियुक्ति नहीं होगा। जो पहले एक बार समझ गए, जिनका समझ ज़्यादा था तो वो पिटिशनर पहले बन गए, लेकिन जिनको नहीं पता था वो नहीं बन पाए, मना करते थे। तो समझ लीजिए कि आज 29 जनवरी है, आज भी मैंने कुछ कैंडिडेट्स का केस फाइल किया है जिसका जजमेंट 10 दिन में आ जाएगा। उनका भी मैं 10 दिनों के बाद आवेदन जमा करवा दूँगा। तो मेन कहना ये है कि कोई भी अगर आपको मना करता है कि आप पिटिशनर्स नहीं बन सकते, वो समझ लीजिए वो गलत बोल रहा था कि नहीं। ये बोलना चाहता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक केस में नहीं जुड़े हैं, यकीनन आप मुझसे केस में ज़रूर जुड़िए। केस में जुड़ने से क्या होगा, यकीन बताते हैं कि केस में जुड़ने से आपका नियुक्ति का चांस बढ़ेगा। नियुक्ति होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। केस में जुड़ने के लिए आपको घर बैठे बैठे आपको हम नियुक्ति में पिटिशन केस में जोड़ सकते हैं। आप मुझसे रांची में आके मिलकर ही फाइल कर सकते हैं, या आप जो है आप घर बैठे बैठे भी आपको जोड़ सकते हैं, या रांची में आके मिलकर ही मुझसे केस फाइल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, 10 दिन में जजमेंट आ जाएगा आपका। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ के रखते हैं। ये चीज़ है। यही बोलना चाहते हैं कि केस में जुड़ने के लिए एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम आधार कार्ड रहेगा, तो एडमिट कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड की ज़रूरत होता है। एडमिट कार्ड नहीं तो कम से कम रोल नंबर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। बस 13,300 रुपये केस फीस लगता है। याद रखिए कि मेरे थ्रू आप केस फाइल करते थे, होता है कि प्रॉपर वे में केस फाइल होता है, आपका सही तरीके से आपका केस फाइल होता है। केस पे फाइल जो है वो सही तरीके से होता है कि पहला केस अच्छे से फाइल किया, अच्छे से जजमेंट लाया आपका। और सिर्फ इतना ही नहीं किए, आपका साथ में जो है जो भी केस ज्वाइनिंग का प्रोसेस प्रक्रिया है वो भी हम आपका प्रॉपर वे में सारा चीज़ कर दिए, ताकि आपको कहीं भी कोई मिसिंग नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या है केस में जुड़ते हैं लेकिन केस का कोई काम नहीं करते उनका। एक चीज़ और भी समझिए कि बहुत सारे लोग जो ठगी कर रहे हो, ध्यान रखिएगा कि ये तरह के समझिएगा कि 2000 से ज़्यादा पिटिशन मेरे पास है। किसी को भी आवेदन जमा कराने के नाम पे पैसे नहीं लगे, जजमेंट कॉपी देने के नाम पे पैसे नहीं लगे। बहुत सारे लोग सर्टिफाइड कॉपी देंगे, सर्टिफाइड कॉपी जमा करना है, सर्टिफाइड कॉपी के नाम पे पैसे ले रहे हैं, 1200 रुपये चार्ज कर रहे हैं उसका ना। तो वैसे जो है आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। 1200 रुपये सुनते हैं कि चार्ज करते हैं कुछ लोग ना, तो आपको नहीं करना है। 1200 रुपये की ज़रूरत नहीं है ना, आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोग जो है जजमेंट कॉपी देते हैं, बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हैं। सर्टिफाइड कॉपी मतलब जजमेंट कॉपी दे के सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हैं, 12,000 रुपये ले रहे हैं। बोलते हैं कि जाइए मेरे पास सेकेंड बेंच के लिए और वकालत पर साइन कीजिए, 10,000 रुपये ले रहे हैं। और कुछ लोग जो डिसीजन सोचिएगा कि 8 जनवरी 20 जनवरी को हम डिसीजन लाए हैं, ऐसे ही पहले में जो डिसीजन आए हैं क्या आपको केस टैग करवाना है, टैग कराने के नाम पे 10,000 रुपया दीजिए। 30-32 हज़ार रुपये केस ठगे हैं, जबकि मेरा 2,000 पिटिशन है। कभी किसी का पैसा लगा नहीं, टैग कराने के नाम पे नहीं, आवेदन जमा कराने के नाम पे। जेएससी ऑफिस के पास सोचिए, नहीं जो है वकालत में आके साइन कीजिए, पैसा दिए, 10,000 पैसा नहीं लगा। मेरे नहीं लगे तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं लगेगा। और ये गलत कर रहे हैं लोग। ऐसे ठग लोग ग्रुप से या ठग लोगों से भी बचना है। मेरा में क्या है कि आपको मिनिमम खर्च में आपके फर्स्ट बेंच में केस फाइल होता है, फिर सेकेंड बेंच में थोड़े पैसे से जुड़े रहते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट आ गया तो थोड़ा सा लेंगे, इतने कम पैसे में आपका जजमेंट हो जाता है पूरा, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ता है। तो बस यही है, बस यही बोलना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो बहुत सारा लोग जो है बिला वजह कुछ देखते हैं कि कुछ लोग जो है। और ये भी बोलना चाहते हैं कि आप सहायक आचार में हैं, अगर सहायक आचार में पिटीशन मेरे द्वारा बनी है आप, इसमें 5,000 रुपये केस फीस लगेगा आपका। केस में जुड़ने के लिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ता है बस। आप मुझसे रांची में आके भी केस फाइल कर सकते हैं, या घर बैठे बैठे भी केस फाइल कर सकते हैं। आप घर में भी हैं, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, आपको हम केस में जोड़ देंगे।
रांची में आके भी पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर की जरूरत पड़े, 4 एडमिट कार्ड होता है या 3 एडमिट कार्ड होता है, कोई एक एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ता है, आधार कार्ड का सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ता है और 5,000 रुपये केस फीस। पीजी तो 2023 +2 स्कूल 2023 केस में भी जोड़ना चाहते हैं आप, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर की जरूरत पड़ता है। सेम टाइप से आप घर बैठे बैठे भी केस फाइल कर सकते हैं, रांची में आके भी कर सकते हैं। 7,300 रुपये लगेगा। तो इस तरह से मिनिमम खर्च में जो है आपका केस फाइल होता है और केस लास्ट में आप जीतते हैं, चांस रहता है। और हाई स्कूल 2016 तक केस जीता हुआ है। ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा जहाँ प्रॉपर में अच्छा से आपका केस फाइल होता है और केस लड़ते हैं और जीतते हैं, ऐसा आपको चांस नहीं मिलेगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप हाई स्कूल 2016 में मुझसे जुड़ें और केस करें। बहुत सारे लोग जो अलग ग्रुप में थे, पहले फर्स्ट बेंच में केस फाइल किए थे, वो अलग ग्रुप में थे, झोल मोल ग्रुप में जुड़ गए थे जाने अनजाने में। ऐड एडवोकेट से भी जुड़ गए थे, मान लीजिए एडवोकेट से ऐड जुड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है सही से, जिससे उनका काम नहीं हो पाता केस का। तो वैसे लोग को भी बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही सेकेंड बेंच में अगर चाहते हैं मुझे थ्रू आना, तो मेरे थ्रू आगे केस में जुड़ सकते हैं। और सेकेंड बेंच में हम अपने थ्रू जोड़ देंगे और आगे का सारा केस का काम हम खुद आपका कर देंगे। तो कोई उसमें दिक्कत की बात हमें नहीं होगा। तो सभी को बोलना चाहते हैं कि आप सेकेंड बेंच में भी हाई स्कूल 2016 में मेरे से जुड़ सकते हैं ना। उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, कॉल कीजिएगा, आपको केस में जोड़ देंगे। क्योंकि फर्स्ट बेंच में कहीं और थे, लेकिन बड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं आवेदन सही से जमा होता, नहीं केस का काम होता है, नहीं कुछ भी नहीं हो पाता, जिससे आपका नियुक्ति नहीं भी होने का चांस रहेगा। कि सब केस में पेटिशनर भी थे, नियुक्ति नहीं हुआ, ऐसा हो चुका है। ऐसा हो चुका है। सोनी कुमारी केस में बहुत लोग केस में पेटिशनर था, लेकिन केस का सही वर्क करने की नहीं वजह से वो केस जीत के नियुक्ति नहीं हुआ उनका। सिर्फ 426 पेटिशनर जो केस का सही से वर्क किया था, उनका नियुक्ति हुआ, उन्हीं लोग को डिसीजन मिला बढ़िया से, और बाकी लोग पेटिशनर रहने के बाद उनका नियुक्ति नहीं हुआ। तो बोलना यही चाहते हैं कि आप केस में जुड़िए, आप मेरे थ्रू केस में जुड़िए, ऐसे अल्टर पल्टर लोग से मत जुड़िए ना। सहायक आचार्य में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बेला वजह नौटंकी करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं है। केस का वर्क सही से करके नियुक्ति ले सकते हैं। 16,000 सीट है, 26,000 10,000 नियुक्ति दिया है। सहायक आचार्य में 16,000 सीट खाली है, नियुक्ति पक्का होगा पेटिशनर्स का। और याद रखिएगा कि हाई स्कूल 2016 में भी नियुक्ति होगा। तो आज समझिए कि 29 जनवरी 2026 है। किसी को भी केस में जुड़ना हो, आप मुझसे ज़रूर जुड़िए, पेटिशनर्स बनिए, नियुक्ति होगा। कोई अनाप अनर्गल बोलता है, क्यों? वो नहीं चाहता कि आपका हो, वो पूरा दुनिया से ही चलते रहता है। क्योंकि अपने जब तरक्की नहीं कर सकता ना, तो दूसरे से दुनिया गाली दे सकता है, जलन रखता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको। जो इसलिए आपको बोल सकता है कि केस में मत जुड़ो, क्योंकि वो चाहता है कि जो है आप नहीं जुड़े, जबकि सीट की संख्या पेटिशन से डबल है, तो नियुक्ति होने का चांस है। इसमें बहुत ज़्यादा चांस है, आप जरूर जुड़िए। हाई स्कूल 2016 का आपको एग्ज़ाम भी नहीं आएगा, ये भी सोचिए। हाई स्कूल 2016 का हाई स्कूल का कोई अब नियुक्ति नहीं होगा इतनी सैलरी का। अब जो भी होगा तो भाई माध्यमिक आचार्य के नाम से होगा, जिसकी सैलरी आधा है ना, 40,000 30,000 कितना मिलेगा वो भी पता नहीं है। तो लेकिन ये हाई स्कूल का ऐसा जॉब है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें चांस है, तो इसको ज़रूर से आप इसमें पार्ट लीजिए, ज़रूर जुड़िए केस में। और इस केस में जोड़ने के लिए आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, केस में जोड़ देंगे। 10 दिन में आपको जजमेंट लाएंगे, 10 से 15 दिन में जजमेंट लाएंगे, आवेदन जमा होगा आपका, और सेकेंड बेंच पे मैं पार्टी बनाएंगे आपको। जहाँ तक जाएगा साथ साथ बने रहना है, नियुक्ति होकर रहेगा, ये चीज़ है। तो ये चीज़ है, बाकी अपना सोच समझ है कि आप विचार करके आपको जुड़ना है। बाकी देखिए, ठीक है, बाकी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और जो है कोई भी भ्रम फैलाता है या गलत सलत बातें बोलता है, समझिए कि उसके पास अक्ल ही नहीं है, उतना सोच ही नहीं सकता। अंदाज़ा इसी लगाइएगा कि जो भी फर्स्ट बेंच का जजमेंट आया है, आप 1 सितंबर का जजमेंट, 1 सितंबर से पहले का मेरा वीडियो देख लीजिए इस चैनल पे, हम वो सब बात बोले जो जजमेंट में लिखा हुआ। तो ये होता है सोच समझ। जो बोलते थे कि पिटीशन नहीं बन सकता, वो तो छोड़ो, उस समय तो बन ही सकता था। आज तक मैं पिटीशन बना सकता हूँ, जजमेंट ला सकता हूँ। तो उससे उसके उन लोगों को बाद जो झूठ बात बोलता था, उन लोग जो पहले उन लोग झूठ बोलता था, जिसके बाद झूठ साबित हो चुका है, जो गलत हो चुका है, उसके बाद आज क्या सुनना। वो तो खुद झूठा है, खुद सोच समझ, बुद्धि नहीं डेवलप हुआ ना, बुद्धि डेवलप ही नहीं हुआ, इतना सोच समझ नहीं हुआ कि हम
देख कर बता सकता है आगे क्या होने वाला है। तो आज देखना हम बता सकते हैं आज आपको हाई स्कूल दारुल में नियुक्ति होगा ज़रूर। तो इसीलिए आप जुड़ करके एक चांस ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए। बाकी चैनल पर बने रहिए, अपडेट देंगे। ठीक है, धन्यवाद।